हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न इन्फिनिटी मैथ्स। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.2 का पार्ट 1 किया था, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। नाउ लेट वी स्टार्ट। सी क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 3, लुक एट रियान्स बाथरूम। वट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर कॉर्नर्स ओ एफ आर एंड पी ऑफ द बाथरूम। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि उसके रूम के पास एक बाथरूम का फिगर दिया हुआ है जिसमें उसके कॉर्नर्स पॉइंट्स क्या हैं, पी ओ एफ आर। आपको इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। क्या बताने हैं बेटा? कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, और कोऑर्डिनेट्स आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। सेकंड आपको बताना है, बट इज़ द शेप ऑफ द शावरिंग एरिया एस एच डब्ल्यू आर इन रियान्स बाथरूम। रियान्स के वॉशरूम में एक शावरिंग एरिया है, उसकी आपको शेप बतानी है। एंड राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर कॉर्नर्स। क्लियर है? थर्ड पार्ट में आपको मार्क ऑफ करना है। वॉश बेसिन दिया हुआ है और एक टॉयलेट स्पेस दिया हुआ है। उसके स्पेस दिया हुआ है 3 फीट इंटू 2 फीट, 2 फीट इंटू 3 फीट टॉयलेट के लिए। तो आपको ये स्पेस मार्क करना है और उसके कोऑर्डिनेट्स करने। ये 3 पार्ट्स अब हम सॉल्व करेंगे। नाउ मूव टू दिस फिगर। दिस इज़ द गिवन फिगर। आपको पता है ये रियान्स का रूम है और ये रियान्स का बाथरूम है जो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है। आपको पता है वाई एक्सिस के अलोंग पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, ये 0 से इधर लेफ्ट साइड में नेगेटिव। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में बेसिकली आपको फॉर्म करके दिया है। नाउ लिसन, आपको चेक करना है, इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो ओ एफ आर पी, ओ एफ आर पी, ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? आपके ओरिजिन की बात की गई है, 0 0 होंगे। ओ के पॉइंट्स क्या होंगे बेटा? 0 0 होंगे। सेकंड एफ के क्या होंगे? एफ के कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या है यहाँ पर? एक्स की वैल्यू है बेटा 0 और वाई की वैल्यू क्या है? +9। वाई की वैल्यू क्या है? +9। आर के लिए क्या होंगे बेटा? एक्स की वैल्यू -6 है और वाई की वैल्यू +9। एक्स की वैल्यू -6 है और वाई की वैल्यू क्या है? +9। और पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? पी पॉइंट आपका एक्स एक्सिस पर है, तो एक्स की वैल्यू -6 है और वाई क्या होगी? 0। वाई क्या होगी? 0। तो आपके ये 4 कोऑर्डिनेट्स हमें मिले हैं। क्लियर है? क्लियर है? यू हैव टू राइट द 4 कोऑर्डिनेट्स ऑफ बाथरूम. Now you can write here question number 3 part first. Coordinates of 4 corners of बाथरूम। कौन से पॉइंट है? ओ एफ आर पी। ओ के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे बेटा? 0 0। एफ के कोऑर्डिनेट्स क्या कैलकुलेट किए गए हैं? 0 एंड -9। आर के क्या कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट किए गए हैं? एक्स की वैल्यू -6 है और वाई की वैल्यू क्या है बेटा? +9। पी एक्स की वैल्यू -6 और वाई की वैल्यू क्या है आपका? 0। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। नाउ मूव टू सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है? वट इज द शेप ऑफ द शावरिंग एरिया एस एच डब्ल्यू आर। एस एच डब्ल्यू आर इज द शावरिंग एरिया, यस और नो? तो इसमें आपको क्या बताना है कि इसकी शेप क्या होगी बेटा? ये जो फिगर है आपको नज़र आ रहा है आर डब्ल्यू एंड एस एच, आर डब्ल्यू एंड एस एच दो पैरेलल लाइन्स है। तो आपको लिखना है हेयर एस एच इज पैरेलल टू आर डब्ल्यू, यस और नो? तो शेप क्या होगी शावरिंग एरिया की? देयरफॉर एस एच डब्ल्यू आर इज अ ट्रेपीजियम। वाई? ट्रेपीजियम आपको पता है ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी 1 पेयर पैरेलल होना चाहिए। इसके अलावा हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो एस एच डब्ल्यू आर इज ए ट्रेपीजियम। देयरफॉर शेप ऑफ शावरिंग एरिया क्या है? इज ट्रेपीजियम। होपफुली आपको सबको क्लियर होगा, यस और नो? अब आपको कोऑर्डिनेट्स बताने हैं इसके। कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? कौन कौन से पॉइंट है? एस एच डब्ल्यू आर। एस के कोऑर्डिनेट्स बताइए। अब चेक करिए एस कौन से पॉइंट पर है। एस कहाँ पर लाई कर रहा है? एक्स पर -6 पर लाई करेगा और +6। तो एस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? -6 +6। एक्स की वैल्यू -6 है और वाई की वैल्यू क्या है? +6, यस और नो?
नाउ मूव टू एच। एच के लिए कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, -3 एंड +6, -3 एंड +6। क्लियर है। डब्ल्यू के लिए चेक करिए, डब्ल्यू कहाँ पर आएगा बेटा, अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ये एक्स एक्सिस पर कहाँ मीट करेगा, डब्ल्यू, डब्ल्यू कहाँ पर मीट करेगा, -2 पर, कहाँ पर, -2 पर, यस और नो। और वाई एक्सिस पर कहाँ मीट करेगा, +9। अब आइए आर के लिए, लास्ट कॉर्नर है हमारा, एक्स एक्सिस कहाँ पर मीट करेगा, -6, और वाई का कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पर, 9। तो इसका आंसर क्या होगा, -6 एंड 9, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द शावरिंग एरिया। होपफुली सबको क्लियर होगा, यस और नो। नाउ मूव टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट आपके लिए हल्का सा नया होगा, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। दिया है मार्क ऑफ ए 3 फीट इंटू 2 फीट स्पेस फॉर वॉश बेसिन एंड 2 फीट इंटू 3 फीट स्पेस फॉर द टॉयलेट। बेटा हमें स्पेस वॉश बेसिन के लिए इतना स्पेस देना है और टॉयलेट के लिए इतना, तो उसे हमें मार्क करके देना है। अब मार्क कैसे करेंगे, 3 फीट एरिया किसके लिए है होगा, ये आपके एक्स एक्सिस के लिए हॉरिजेंटल लाइन के अलोंग है, और ये आपका वर्टिकल लाइन मतलब वाई एक्सिस के लिए। जो आप फर्स्ट वन जो आप लोगे वो एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स के लिए लोगे, और ये वाला डिस्टेंस किसके लिए लोगे, वाई के लिए। सिमिलरली ये भी एक्स के लिए लोगे और ये वाला वाई के लिए। तो आपको उसी हिसाब से लेंथ लेनी होगी। फॉर एग्जाम्पल मार्क ऑफ 3 फीट इंटू 2 फीट स्पेस फॉर द वॉश बेसिन। फिगर में चेक करो, बुक में वॉश बेसिन बना हुआ है आपका, कहाँ से कहाँ तक बना हुआ है, कुछ इस तरीके से आपका वॉश बेसिन गिवन है, और आपका टॉयलेट गिवन है कुछ इस तरीके से, यस और नो। रफली मैंने ड्रॉ किया है, आप अपने फिगर में चेक कर सकते हो बुक में। नाउ मूव टू दिस पार्ट। आपको बेटा 3 फीट इंटू 2 फीट लेना है, स्पेस आप लोगे 3 फीट इंटू 2 फीट। आपके पास पता है ये इसकी लेंथ है, तो लेंथ हमको 3 फीट मूव करना है, 1 2 3। कहाँ तक जाओगे, इस एल पॉइंट तक जाओगे पी से, यस और नो। उसके बाद आपको ब्रेड्थ कितनी लेनी है, वाई एक्सिस के अलोंग 2 फीट, तो 2 फीट कहाँ पर आएगा, एम पॉइंट तक, यस और नो। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2। तो ये जो स्पेस होगा PLMN, मैंने इसकी नेमिंग की है LM। तो ये वाला जो एरिया होगा ये किसके लिए होगा, ये हो जाएगा आपका वॉश बेसिन के लिए। किसके लिए हो जाएगा आपके लिए, वॉश बेसिन के लिए। एक्स एक्सिस के अलोंग आपको 3 मूव करना है, वाई एक्सिस के अलोंग आपको 2 मूव करना है। क्लियर है। और आपको इसके क्या कोऑर्डिनेट्स, पहले आपको ये स्पेस ड्रॉ करना है, मार्क करना है, फिर इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, PLMN। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, थर्ड पार्ट, लेट वी स्टार्ट थर्ड पार्ट। कोऑर्डिनेट्स ऑफ स्पेस ऑफ वॉश बेसिन, कौन कौन से पॉइंट लिए हमने, PLMN। P के कोऑर्डिनेट्स LMN। P के कोऑर्डिनेट्स देखिए क्या होगा, -6 एंड 0, यस और नो। L के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, -3 एंड 0। x की वैल्यू आपके पास -3 है और x एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होगी, 0। M के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x की वैल्यू -3, y की वैल्यू +2, -3 एंड 2। और n की वैल्यू क्या होगी, -6 + 2, -6 + 2। क्लियर है, होपफुली सबको क्लियर होगा। नाउ मूव टू द मार्क द एरिया ऑफ द टॉयलेट। इसके लिए कितना लेना है बेटा आपको, 2 फीट इंटू 3 फीट लेना है। कितना लेना है इस बार, 2 इंटू 3। तो आपको 2 एक्स एक्सिस के लिए अलोंग लेना होगा। तो आपको मूव करना है 2 पॉइंट्स तक, -6 से -4 से -4 तक आपको लेना है। इसके बाद आपको वाई एक्सिस के अलोंग 3 फीट लेना है। तो ये कहाँ पर लाई कर रहा है, 3 से लेकर 6 तक आपका ये एरिया आएगा। 3 फीट आपको लेना है, 2 अलोंग लेना है एक्स एक्सिस के, और 3 लेना है आपको, 3 फीट लेना है वाई के अलोंग। तो आपका ये वाला एरिया हो जाएगा किसके लिए, टॉयलेट के लिए। आपको समझ में आ रहा होगा। तो आपके पास टॉयलेट का कौन सा एरिया हो गया, OPQS। OPQS। बेटा अब आपको इसके कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करने हैं। क्या करने हैं, कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करने हैं। नाउ राइट हेयर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ स्पेस ऑफ टॉयलेट। मैंने मार्किंग की है SOPQ या OPQS। O के कोऑर्डिनेट्स, P के कोऑर्डिनेट्स, Q के कोऑर्डिनेट्स, S के कोऑर्डिनेट्स।
ओ के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बेटा, ये इससे टच हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते थे। बहुत से लोगों ने ये भी कराया होगा आपको कि यहाँ से टच करके यहाँ तक आपका एरिया आया होगा, तो आप कहीं भी लेफ्ट या राइट किसी भी, ये वॉश बेसिन से भी टच हो सकता है, शावरिंग एरिया से भी टच हो सकता है। तो ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट है इसके -6 एंड +3, -6 एंड +3, तो यू हैव टू राइट -6 +3। सेकेंड पॉइंट है आपका पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, -4 +3, -4 +3, -4 +3। थर्ड पॉइंट है आपका क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स एक्सिस पर -4 और वाई पर +6, -4 एंड +6। लास्ट वन इज एस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, -6 एंड +6, -6 एंड +6। क्लियर है। बस आपको ये ध्यान रखना है जो डायमेंशन दिए हैं 3 फीट इंटू 2 फीट, तो फर्स्ट वन आपको एक्स कोऑर्डिनेट्स के अलॉन्ग आपको चेंजेस करने हैं और सेकंड वन आपका वाई के अलॉन्ग। क्लियर है, होपफुली सबको क्लियर होगा। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, अदर्स रूम इन द हाउस, दूसरा रूम है हाउस में। रियांस रूम डोर लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम फ्रॉम विच हैज़ द लेंथ ऑफ 18 फीट एंड विड्थ इज 15 फीट। रियांस का जो रूम है वो कहाँ से होकर जाएगा, डाइनिंग रूम से, जिसकी लेंथ है 18 फीट एंड विड्थ क्या है बेटा 15 फीट। द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंड फ्रॉम पी टू ए। पी टू ए, अब फिगर में आप चेक करेंगे पी टू ए कहाँ पर है। नाउ सी P2A, डाइनिंग जो रूम है वो रूम से पहले है, तो डाइनिंग रूम इस साइड होगा, इसका मतलब डाइनिंग रूम की एक वॉल ये होगी, यस और नो। और P2A इसकी लेंथ है, और आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, -6 से ये डिस्टेंस 6 होगा और 6 से 12 ये 12 होगा, 12 + 6 18 फीट हो गया ये, यस और नो। तो ये क्या हो गया, डाइनिंग रूम की लेंथ हो गई ऑलरेडी जो हमें गिवन है 18 फीट। द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंड फ्रॉम P2A, स्केच द डाइनिंग रूम, पहले हमको स्केच करना है, मतलब ड्रॉ करके दिखाना है, एंड मार्क द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स कॉर्नर्स। ईजी है, यस और नो। बट ये वाली फिगर में स्पेस नहीं है, तो मैं आपको दूसरी उसमें फिगर में ड्रॉ करके दिखाऊंगी, आप इसको कंसिडर कर सकते हो। नाउ सी, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट जो आपका बाथरूम था। नाउ दिस इज़ द -6 पॉइंट जो आपका P पॉइंट है, और लास्ट वन आपका +12 है, इसको आप A कंसीडर कर सकते हो, यस और नो। P एंड A, और इसकी लेंथ क्या होगी आपके पास 18। होपफुली सबको क्लियर होगा। नाउ अब हमें ड्रॉ करना है, किस पॉइंट तक जाना है बेटा, लेंथ तो दी हुई है 18 फीट, L दिया हुआ है 18 फीट, और ब्रेड्थ कितनी गिवन है 15 फीट डाइनिंग रूम की। डाइनिंग रूम आपका कहाँ होगा, ये थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नीचे की साइड होगा, तो 15 फीट नीचे की साइड है, तो -15 तक आप जाओगे ये वाला डिस्टेंस। तो आपको एक ड्रॉ करना है रूम, तो कहाँ तक जाओगे, लेंथ ड्रॉ करो, इसकी एक वॉल कहाँ तक जाएगी, -15 तक, यस और नो। तो दिस वन, सेकेंड वन इज -15 एंड यू हैव टू ड्रॉ दिस वन। दिस इज द डाइनिंग हॉल। आप इसके कोई भी पॉइंट कंसीडर कर सकते हो, G एंड I कंसीडर कर लीजिए, G एंड I कंसीडर कर लीजिए, G एंड I। होपफुली सबको क्लियर होगा। दिस इज द डाइनिंग रूम। अब आपको इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। P के कोऑर्डिनेट्स शुरू करते हैं, PAIG इज ए डाइनिंग रूम। P के कोऑर्डिनेट्स लिखिए, एक्स एक्सिस पर है -6 और Y की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 0, ये आप ऑलरेडी देख चुके हो। A के लिए भी आपको पता है, ऑलरेडी गिवन है 12 एंड 0। G के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या है -6 और Y की वैल्यू क्या है बेटा -15, यस और नो। x की वैल्यू -6, y की क्या है -15। सिमिलरली I के लिए क्या होगा, x की वैल्यू 12 एंड y की -15, 12 एंड -15। P के कोऑर्डिनेट्स -6 0, A के कोऑर्डिनेट्स 12 एंड 0, I के कोऑर्डिनेट्स 12 एंड -15, G के कोऑर्डिनेट्स होंगे -6 एंड 15। तो आप क्लियरली ये 4 कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हो। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द डाइनिंग रूम विल बी PAIG, और उनके कोऑर्डिनेट्स आप लिख सकते हो इजीली। क्लियर है, होपफुली सबको क्लियर होगा। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4 सेकेंड पार्ट। प्लेस ए रेक्टेंगुलर 5 फीट इंटू 3 फीट डाइनिंग टेबल प्रिसाइजली इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम।
अब एक रेक्टेंगुलर शेप में 5 फीट, 5 उसकी लेंथ होगी, ब्रेड्थ क्या होगी 3 फीट। डाइनिंग टेबल है, रेक्टेंगल की शेप में है। सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम, डाइनिंग रूम के सेंटर में उसको प्लेस किया गया है और उसके कोऑर्डिनेट्स हमें बताने हैं फीट ऑफ द टेबल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा ट्रिकी भी है, तो आप इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। एक बार में समझना है तो दोबारा वीडियो देखिएगा, आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड पार्ट, लेट वी स्टार्ट। 5 फीट इंटू 3 फीट की डाइनिंग टेबल है और कहाँ पर रखी है बेटा, सेंटर में, डाइनिंग रूम में। पहले तो आपको ये चेक करना है कि इस डाइनिंग रूम का सेंटर कौन सा होगा, सेंटर क्या होगा। अब उसको चेक करने के लिए आप एक फॉर्मूला भी लिख सकते हो या आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। नाउ लिसन, पी और ए का मिड पॉइंट क्या होगा, ये आपका कितना है टोटल डिस्टेंस 18, यस और नो। आपका 18 है तो इसके 9 पार्ट्स आप डिवाइड करोगे तो 3 पर आएगा आपका मिड पॉइंट। क्लियर है, 3 इज द मिड पॉइंट। और -15, ये 0 से लेकर -15 है तो इसका मिड पॉइंट कहाँ पर लाई करेगा, -7.5 पर, यस और नो। तो आप इनको मीट करोगे तो आपके जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे -7.5 एंड 3, तो मिड पॉइंट कहाँ पे बना आपका, ये वाला पॉइंट आ रहा है मिड पॉइंट का। क्या आ रहा है बेटा, मिड पॉइंट का पॉइंट क्या आ रहा है 3 एंड -7.5। सबको क्लियर होगा, यस और नो। या आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो मिड पॉइंट। मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है कि आपको पहले एक्स एक्सिस की वैल्यूज़ को ऐड करना है, -6 + 12 और डिवाइडेड बाय 2। और सेकंड आपको वाई एक्सिस के, वाई की वैल्यूज़ क्या है, 0 से लेकर -15, 0 -15 आप प्लस करोगे, +-2 डिवाइडेड बाय 2। तो अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा -6 + 12 तो 6/2 और ये आएगा आपके पास -15/2। फर्दर डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 3 और -7.5। कोऑर्डिनेट्स को ऐड करो, डिवाइडेड बाय 2, कोऑर्डिनेट्स को ऐड करो, डिवाइडेड बाय 2। आप यहाँ पर प्लस साइन लगा सकते हो, इसको ब्रैकेट में कर सकते हो। एक्स की दोनों वैल्यूज़ को ऐड करते हैं, डिवाइडेड बाय 2, वाई की दोनों वैल्यूज़ को ऐड करोगे, डिवाइडेड बाय 2, आपको एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे मिड पॉइंट पर। अगर आप इजीली इसको डायरेक्टली कर सकते हो तो जैसे मैंने बताया आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आ गया आपका डाइनिंग जो टेबल है, जो सेंटर पे रखी है डाइनिंग रूम में, ये उसका सेंटर है बेटा। क्लियर है। अब आपको इनकी हेल्प से इसके फीट के कोऑर्डिनेट्स आपको कैलकुलेट करने हैं। फीट के कोऑर्डिनेट्स कैसे कैलकुलेट करोगे, आपको पता होना चाहिए कि जो टेबल है वो आपकी किसकी है, लेंथ है उसकी 5 फीट एंड 3 फीट। ये कुछ टेबल होगी, इसके अराउंड कुछ टेबल होगी। आपको देखो लेंथ क्या है आपकी 5 फीट, तो ये आपका 3 पॉइंट है। लेंथ किसके अकॉर्डिंग आएगी बेटा, एक्स एक्सिस के अलोंग, और ब्रेड्थ जो होगी, विड्थ जो होगी वो वाई एक्सिस के अलोंग आएगी। इतना क्लियर है। जैसे ये 3 पॉइंट है, आपको 5 फीट लेना है तो 5 के 2 पार्ट्स करो, 2.5 आप इधर जाओगे, 2.5 आप इधर जाओगे। ये 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट है तो आपको 5 को, अब देखो आपके पास लेंथ कितनी है बेटा, 5 है। तो अगर आप ये पॉइंट आपको पता है तो आप इधर कितना जाओगे 2.5 और इधर कितना जाओगे 2.5, यस और नो। तो हमें ऐसे 3 पॉइंट पता है, कोऑर्डिनेट्स का 3 पॉइंट पता है सेंटर का, तो हम इधर भी 2.5 जाएंगे। कितना जाएंगे 2.5 और इधर भी 2.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे और इधर ऐड कर देंगे तो हमें नेक्स्ट पॉइंट मिल जाएगा, इस साइड का नेक्स्ट पॉइंट मिल जाएगा, यस और नो। ये 3 पॉइंट है आपका, दिस इज द पॉइंट 3। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आपको लेंथ मिलेगी। 3 में जब आप ऐड करोगे 2.5 तो आपको पॉइंट क्या मिलेगा, क्या मिलेगा 5.5, यस और नो। 5.5 मिलेगा आपको। 3 में 2.5 ऐड करोगे, 2.5 ऐड करोगे 3 में तो कितना मिलेगा 5.5, यस और नो। और 3 में से माइनस करोगे 2.5 तो आपको क्या मिलेगा 0.5, क्या मिलेगा बेटा 0.5। क्लियर है, विजिबल है सबको, 0.5 आपको ये मिला, ये 5.5 मिला। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो आपकी लेंथ होगी, 3 पॉइंट है, लेंथ 5 थी टोटल, तो 2.5 इधर, 2.5 इधर। अब सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग ब्रेड्थ कितनी गिवन है आपकी 3 फीट, 3 फीट तो -2.5। तो इसके लिए आप थोड़ा ऊपर जाओगे, थोड़ा नीचे जाओगे, ये कितना है 3 फीट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करो, 1.5 एंड 1.5, यस और नो। तभी तो ऊपर नीचे 1.5, तभी तो विड्थ जो आपकी होगी वो 3 बनेगी। तो -7.5 जब ऊपर जाओगे तो सब्ट्रैक्ट होगा, -7.5 में से 1.5 जब डिक्रीज करोगे तो कहाँ पर जाओगे 6 पॉइंट पर, 6 कोऑर्डिनेट पर।
और नीचे आओगे तो कहाँ होगे 1.5 9 के कोऑर्डिनेट्स। ये 4 पॉइंट्स मिल गए। 3 में आपने +2.5 लेंथ को प्लस किया, एक बारी माइनस किया है। सिमिलरली -7.5 में 1.5 को एक बारी डिक्रीज किया और एक बारी इंक्रीज किया है। होपफुली सबको क्लियर होगा। अब आप इन पॉइंट्स के थ्रू एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिए तो आपको एक टेबल मिल जाएगी, कुछ इस तरीके से मिलेगी। 0.5 से होकर गुजर रही है वो और 9 से होकर गुजर रही है। तो आपको इसके पॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं, ये वाले 4 आपको पॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं। ये वाला पॉइंट क्या होगा -6 और ये क्या है 5.5। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 5.5 है और वाई के अलॉन्ग क्या है बेटा -6। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट में क्या होगा, ये अगेन 5.5 है और वाई एक्सिस के अलॉन्ग ये कौन सा पॉइंट था -9। ये वाला पॉइंट क्या होगा अब 0.5 है और -9 है, तो 0.5 एंड -9। और लास्ट वन ये सेम रहेगा -6 और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्या है 0.5, तो 0.5 एंड -6। ये 4 पॉइंट्स आ गए आपके। क्लियर है आपको? क्लियर है? आप इसका सॉल्यूशन इजीली कर सकते हो, इसका सॉल्यूशन इजीली कर सकते हो। नाउ लिसन, यू हैव टू राइट। फर्स्ट पार्ट में तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन नंबर 4। सेकंड पार्ट देखिए, कोऑर्डिनेट्स आपको मैं बता चुकी हूँ। सेकंड पार्ट में क्या लिखोगे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर डाइनिंग टेबल इज इक्वल्स टू 5 फीट इंटू 3 फीट। तो हाफ ऑफ द कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इज इक्वल्स टू 2.5 फीट इंटू 1.5 फीट। और सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल क्या था, इज इक्वल्स टू 3 एंड -7.5 निकाला था हमने। यस और नो? यस और नो? नाउ यू कैन राइट द कोऑर्डिनेट्स विल बी कोऑर्डिनेट्स ऑफ फीट क्या होंगे, कैसे कैलकुलेट करोगे। एक बार 3 में ये वाले पॉइंट्स आपको लिखने हैं। आप इनकी नेमिंग क्या कर सकते हो, ABC ऑलरेडी आप कंसिडर कर चुके हो, तो आप कौन से पॉइंट लोगे, JKL JKLT J के कोऑर्डिनेट्स आपने कैलकुलेट किए हैं। J के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं बेटा, 0.5 एंड -6। K के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 5.5 एंड -6। L के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 5.5 -9। T के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 0.5 एंड -9। होपफुली सबको क्लियर होगा। इसको आप 2 टाइम्स देखिएगा, आपके लिए थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, अदरवाइज नहीं है। आप बस सेंटर से ये जो डिस्टेंस है आपको ये एक बार ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आपको लेंथ मिलेगी और विड्थ किसके अलॉन्ग मिलेगी बेटा, वाई एक्सिस के लिए। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आपकी 3 है कोऑर्डिनेट, -7.5 है। एक बार इसमें से प्लस करना है 2.5, एक बारी माइनस करना है। -7.5 में से एक बारी 1.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक बारी ऐड करेंगे, तो आपको ये कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। आप इसको एक रेक्टेंगुलर शेप दे सकते हो, तो आपको ये 4 कोऑर्डिनेट्स इजीली फिगर के हिसाब से मिल जाएंगे। होपफुली सबको क्लियर होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे सेंड कर सकते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट वीडियो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे हम जल्दी। ओके, गुड लक।